हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने सभी ने अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें लीव्स कंप्लीट कर दिया था। अब मेन द टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का फ्ला। आज हम पढ़ेंगे। तो व्हाट आर फ्ला। फ्ला जो होते हैं मॉडिफाइड शूट होती है, जो हम आपका ग्राउंड के नीचे रूट एंड उसके ऊपर शूट, तो मॉडिफाइड शूट होती है फ्ला। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल से बनता है फ्ला और ऑलवेज सॉलिटरी होती है। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सॉलिटरी होता है। उसके बाद फ्लावर में पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस टू टाइप्स होती है। इनफ्लोरेसेंस होती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो टू टाइप्स की हमने इनफ्लोरेसेंस पढ़नी है। एक है हमारी रेसमोस, एक है साइमोस। तो रेसमोस और साइमोस में डिफरेंस क्या है। रेसमोस में हमारा जो प्लांट होता है, जैसे पहले मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, फिर आपको मैं डिफरेंस में दिखा दूंगा। जैसे एक ये प्लांट है, तो इसमें जैसे हमने लीव्स में पढ़ा था कि लीव्स कैसे ग्रो करती हैं, एक्ट्रोपिकली। वैसे यहाँ पर जो फ्लावर होगा ना, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे ये आपका यहाँ पे फ्लावर है एक, ठीक है, यहाँ फ्लावर है एक, यहाँ फ्लावर है एक। तो यहाँ जो फ्लावर होगा ना एक्ट्रोपिकली ग्रो होगा, मतलब पहले नीचे इधर का फ्लावर आया, फिर इधर का, फिर इधर का, फिर इधर का, फिर इधर का, फिर ऊपर जाते ऐसे आते रहेंगे फ्लावर्स। जनरली देखो इधर से आया, इधर से, इधर से, इधर से, ठीक है, आया समझ इधर। और इधर साइमोस में क्या होगा कि प्लांट है आपका, जस्ट जैसे ये प्लांट है और इसके ये है एपिक पार्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल एपिक पार्ट पे आएगा एक फ्लावर, ऑरेंज पार्ट से पहले एपिक पर आएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पर साइड में, फिर नीचे जाएगा फ्लावर। मतलब बिल्कुल अपोजिट किसका है ये आपका एक्रोपिटल। तो इस जैसे इस प्रोसेस को कहते हैं बेसिपिटल, कि पहले ऊपर फिर नीचे बेस की तरफ करेगा, ऊपर से नीचे, यहाँ नीचे से ऊपर। तो इसमें क्या होगा, शूट शो अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। जबकि वहां पर लिमिटेड ग्रोथ है कि एक बार यहाँ पे तो क्या होगा, इधर से आता जाएगा, उधर से आता जाएगा, इधर से उधर से ग्रोथ होती रहेगी। बट यहाँ साइमोस में क्या होगा, लिमिटेड, कि पहले तो ऊपर आपका जो शूट पार्ट है एपिक्स पे फ्लावर आ गया पहले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ग्रोथ ऑफ शूट इज लिमिटेड, ठीक है, इतना समझ आया। इधर इस पे इधर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, flowers are grown in acropetal order। ये समझाते मेरा acropetal क्या होता है। और इधर flowers grow in basipetal order। बेसिकली मैंने आपको ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं रेसमोस के यहाँ ऊपर एग्जांपल लिख रहा हूँ, लेट मी टेक अनदर चॉक। तो इसके एग्जांपल है मस्टर्ड, नेक्स्ट रेडिश एंड ल्यूपिन। और इधर साइमोस के एग्जांपल है, साइमोन्स के एग्जाम्पल है बोल्गोनिया, टीक, बोगन विलिया, डायंथस सोलेनी। तो ये एग्जाम्पल है इनफ्लोरेसेंस की। That's all about inflorescence। अब हम पढ़ेंगे बेसिक जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको रिवाइज कीजिए, मैं फ्लावर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको आप नोटबुक्स में भी आप लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग विद फ्लावर। तो हम डायग्राम पढ़ेंगे अब फ्लावर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट जिस स्टेम अटैच होगी उससे हम कहेंगे पेडिसल। नेक्स्ट पार्ट थैलेमस, और इसे हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला स्वोलन पार्ट जो होता है फ्लावर का, ओके। उसके बाद सेपल्स इंपॉर्टेंट है, देन पेटल्स, ये देखिए। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, जहां पोलन ग्रेन आते हैं। हम इस डायग्राम में बेसिकली पार्ट्स देख रहे हैं
और हमें मॉर्फो में ओनली पार्ट्स की स्टडी करनी है, इनके पैटर्न्स वगैरह की। हम रिप्रोडक्शन क्लास 12 में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में। तो आप ये अभी मतलब देखिए कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्लावर में कितने ओवरी, डबल फर्टिलाइजेशन, अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लांट हमें उसमें पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, बट अभी यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है। तो अभी हम केवल इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कलेक्टिवली कार्पल और पिस्टिल। एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर, दिस इज एंथर, एंड दिस इज बाइलोब्ड एंथर है, और दिस इज फिलामेंट, ठीक है। और इनको कलेक्टिव किया गया हम सेवन। तो दिस इज फीमेल, दिस इज द फ्लावर। ये जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, ओके। मींस इसके पास दोनों कहते हैं पार्ट्स हैं, मेल भी एंड फीमेल भी। बट कई जैसे अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एग्जांपल होते हैं चाइना रोज, मस्टर्ड, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बट जैसे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जैसे पपाया हो गया, उसमें क्या मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, ओके। तो ऐसे भी हो सकता है कभी कभार एक सिंगल प्लांट के ऊपर एक जैसे दो फ्लावर्स हो, तो एक के पास हो मेल, एक के पास फीमेल हो। या फिर ऐसा हो सकता है सेम, बट ये होना चाहिए सेम टाइप की प्लांट होना चाहिए। ऐसे एक पूरा फील्ड है मेरे पास में, मैं उसमें से मस्टर्ड तो नहीं, पपाया लगा दी, मस्टर्ड बाइसेक्सुअल होता है। एक यूनिसेक्सुअल मैंने प्लांट लगा दिया पपाया। तो अब एक पूरे प्लांट के पास ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरे प्लांट के पास, उसके साइड वाले प्लांट के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो पोलिनेशन होगी, क्रॉस पोलिनेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन डन हो जाएगी। बट इन दी केस उसी प्लांट की, एक सिंगल पपाया के प्लांट में एक फ्लावर पे तो मेल है, एक फ्लावर पे फीमेल है, तो उसमें भी रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो ठीक है, ये केसेस पता होने चाहिए। तो ये फ्लावर है, प्लीज नोट इट डाउन। एंड आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट दी वॉल्स। तो थोड़ा वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें। वॉल्स के बारे में, इस सेपल्स का पूरा वॉल जो होगा हमारा, उसे हम कहेंगे कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। एंड पेटल्स के वॉल्स को कहेंगे हम कोरोला। एंड जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके वॉल कहेंगे हम एंड्रोशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उनको हम कहेंगे गाइनोशियम। मैं यहाँ पे एल लगा देता हूं, गाइनोशियम। रिलेटेड है फीमेल से ही। जब हम एमबीबीएस करेंगे तो कहीं जो कहते हैं स्टूडेंट्स वगैरह गाइनी सब्जेक्ट में फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसीज होती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर वगैरह तो गाइनी लेते हैं, तो गाइनोलॉजिस्ट बनते हैं वो डॉक्टर्स, ठीक है। गाइनोशियम, एंड्रोशियम और कैलिक्स। याद करने चाहिए आपको, याद करने पर होने चाहिए अच्छी तरह से। सेपल्स के वॉल को हम कहेंगे कैलिक्स, पेटल्स के वॉल्स को कहेंगे हम कोरोला, एंड आपकी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के वॉल को कहेंगे हम एंड्रोशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम। याद होना चाहिए आपको ढंग से, चारों के चारों कैलिक्स, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। जबकि आपका जो सेपल्स, कैलिक्स और कोरोला पार्ट होता है, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होती है इतने, बट रोल होता है। बट और जो आपके मेन जो रिप्रोडक्टिव नेसेसरी पार्ट्स हैं, एंथर मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन करो, उसके बाद सिमेट्रीज वगैरह पढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिमेट्री। एंड उससे पहले हमने क्लास के पास पढ़े थे, तो उसमें हमने वॉल्स पढ़े थे। वॉल्स ग्रुप कह देते हैं तो हमने चार चीजें पढ़ी उसमें। फर्स्ट वॉल पढ़ा हमने कैलिक्स, जो किसका वॉल था, यस, सेपल्स का। सेपल्स क्या थे, नीचे वाले पार्ट तक, ठीक है, सेपल्स। नेक्स्ट पार्ट कोरोला, जो पेटल्स पार्ट था। थर्ड पार्ट इज एंड्रोशियम, मेल पार्ट का जो वॉल होता है उसे एंड्रोशियम कहते हैं, पिस्टिल और कार्पल। एंड फोर्थ जो आपका वॉल है वो है गाइनोशियम, फीमेल पार्ट स्टेमन। अब ये तो पढ़े थे हमने। और एक और वॉल होता है, वॉल्स होते हैं हमारे, एक और होता है जिसमें आपको क्या होता है, फिफ्थ नंबर पे आता है, जिसमें आपके सेपल्स और पेटल्स फ्यूज हो जाते हैं। कई प्लांट्स में जो फूल की पत्तियां हैं और उसके नीचे जो ग्रीनिश पोर्शन होता है वो फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेपल्स प्लस पेटल्स इक्वल्स टू टेपल्स। तो ये वर्ड देख लेना पे, टेपल्स, सेपल्स प्लस पेटल्स। और इनके हम वॉल को कहेंगे वॉल ऑफ टेपल्स, वर्ड है पेरियांथ।
चलिए तो ये वर्ड्स हैं। तो हमने 5 देखे हैं, बेसिकली 4 मेन है हमारे, उसके बाद ये वाला भी मेन है, तो इसको ध्यान से देखना। तो ये थे वॉल्स। अब उसके बाद आती है फ्लावर्स में, हम उनको फ्लावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, मोर्फो दिमाग में रखना, हम पढ़ के आ रहे हैं, मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिमिट्री, सिमिट्री कैसी होती है कि जैसे आपने फिर क्लास में पढ़ा होगा, एक सर्कल है तो उसको आपने ऐसे सिमिट्री उसको हाफ में ऐसे कर तो एक ओवरलैप हो जाते हैं, तो एक सिमिट्री होती है। ऐसे हम क्लास में 3 तरह की सिमिट्री से उन्हें क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है आपकी एक्टिनोमॉर्फिक, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई वैसी बात नहीं, भी पहले एक्टिनोमॉर्फिक फिर जाइगोम, तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते पहले। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा, रेडियल सिमिट्री होगी। कैसी सिमिट्री, मैं देता हूँ रेडियल, मतलब मैं कोई बेसिक ऐसे कोई फ्लावर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने कोशिश करी है कि आप समझ पाओ। तो एक ऐसा फ्लावर लिया मैंने, ठीक है। तो इसकी रेडियल सिमिट्री होती है। इसमें क्या होता है, आप इधर से कट करो तो ऐसे ओवरलैप हो जाएंगी, इधर से कट करो तो ऐसे ओवरलैप, तो ये रेडियल सिमिट्री है। यहाँ कैसे कौन सी सिमिट्री होती है, बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल का मतलब, ठीक है, बाइलेटरल का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे कट करोगे ना तो ओवरलैप करेगा, देखो छोटा ये तो ऐसे ओवरलैप हो जाएगी, थोड़ा सा आपको लगेगा डिफरेंस, लेकिन रियलिटी में तो आप ऐसे देखो इसको ऐसे करके तो ओवरलैप। बट अगर आप इसको ऐसे कट करते तो ओवरलैप होता नहीं, तो इसमें रेडियल सिमिट्री पॉसिबल नहीं थी। तो कौन सिमिट्री है, बाइलेटरल सिमिट्री, अंडरस्टैंड। और थर्ड जो हमारी सिमिट्री होती है वो एसिमेट्री, इसमें सिमिट्री नहीं होती है, आप यहाँ से कैसे काटोगे, इक्वल से रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप सिमिट्री मैंने आपको समझाई थी, यहाँ पे नो सिमिट्री लिख देता हूँ मैं, नो सिमिट्री। इनके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, जो कि हैं एक्टिनोमॉर्फिक के मस्टर्ड, चाइना रोज, मस्टर्ड चाइना रोज, यहाँ आ जाएंगे पी केसिया एंड गुलमोहर, ठीक है, और इधर पाल, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, और इसके अलावा मेरे ख्याल से नोट्स में थोड़े और एग्जांपल्स हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, जो आपको मेरे शॉर्ट पे मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर। आप सर्च करना RM शर्मा 11 शॉर्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें आ जाएगा कि जितने भी सारे एग्जांपल्स आपके NCERT से जितने भी सारे एग्जांपल्स बनते हैं सारे उसमें हैं, तो आप एक बार वो भी अच्छे से देख लेना चैप्टर खत्म होने के बाद, NCERT रिवाइज करने के बाद। तो ये है आपकी सिमिट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट क्या होता है, इट इज अ स्मॉल लीफ like structure present on the base of pedicel। जैसे कि मैं बनाता हूँ अभी चौक, तो जैसे एक फ्लावर मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये फ्लावर बनाया, और ये इसके ऐसे मैंने पेडिसल ऐसे कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ जो इसकी ये मेन स्टेम, तो ये पेडिसल है, तो यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे, तो इसे हम ब्रैकेट कह देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट के ऊपर तो आपको जो फ्लावर होते हैं, तो हमने उसको पूरा क्लास में कर दिया, ई ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स और ई ब्रैकेट्स। ब्रैकेट समझ में ब्रैकेट है और ई ब्रैकेट्स समझ में ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो ये 2 क्लासिफिकेशन है इसमें ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट है आपके फ्लावर, 3 टाइप से हम क्लासिफाई कर देते हैं, 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं कि उनके फ्लोरल अपेंडेजेस कितने हैं। तो वो हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट प्राइमरस, ये कौन से बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल appendages, ठीक है। तो ट्राइमेरस, सेकेंड इज टेट्रामेरस, एंड नेक्स्ट इज पेंटामेरस। ट्राइमेरस कौन से फ्लावर होते हैं जिनके जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, मतलब पेटल्स बेसिकली किसके 3 के मल्टीपल हो। इसके पेटल्स कितने हैं, इसके फ्लोरल अपेंडेजेस are multiple
ऑफ 3, जहां इसके मल्टीपल कितने होते हैं 4 के और इसके 5 के। तो चीज समझ आए आपको फ्लावर अपेंडेज। ये बेसिकली कर क्यों रहे हैं हम, याद की एक बार में आपको फ्लावर मिला, ठीक है। तो अब आप मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 होंगे सारे मोनोकोट्स होंगे, मोनोकोट्स प्लांट होंगे, और जितने टेट्रामेरस पेंटामेरस होंगे सारे क्या डाइकोट, ठीक है। जैसे अब आपको कोई फ्लावर मिला, आपने उसको तोड़ा, ठीक है, लगाओ के अंदर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक्साइटमेंट होती है हर चीज को लेकर, बायो का भी थोड़ी तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे वो, ठीक है। तो होनी भी चाहिए भाई, बायो ले रखी है हमने, ठीक है। तो फ्लावर तोड़ा और उसके बाद उसके आपने जो पेटल्स हैं वो गिने, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 3 3 2 6 3 9 3 4 3 टेबल तो आता है, और या फिर उसके 4 या 5 के मल्टीपल हो, ठीक है। तो अगर 3 के मल्टीपल हो तो मोनोकोट वाला प्लांट है वो, अगर 4 और 5 के मल्टीपल हो तो डाइकोट। तो बेसिकली ये क्यों होता है कि भाई बाय चांस 6 उसके ऊपर अपेंडेजेस हैं, तो आपको पता चल गया कि भाई वो मोनोकोट है, ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूजन है और बताऊंगा, मोनोकोट प्लांट है तो आपको मतलब लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ी, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ी, आप उसकी रूट का टीएस कट करोगे, उसके बाद देखोगे भी कैसे क्या कुछ अरेंजमेंट है, जैसे हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है मोनोकोट विशेष रूट में, डाइकोट विशेष रूट में, क्या उनके स्टेम में डिफरेंस होता है, डायसेक्शंस वगैरह भी हैं। तो अब वो मोनोकोट का, अब डाइकोट में क्या होगा कि भाई उनकी मल्टीपल 4 या 5 होंगे। अब एक चीज कंफ्यूजन वाली आ गई है कि 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 3 4 से 12 और 4 3 से 12। अब कैसे पता चलेगा कि वो मोनोकोट है या डाइकोट है? तो इस चीज के लिए आपको उसके रूट डायसेक्शन करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उसको फिजिकली भी देख सकते हो, ठीक है, और लेबोरेटरी के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये चीजें बेसिकली है कि भाई 3 वंस आप जिसमें 3 ही हो तो कंफर्म है कि भाई मोनोकोट है, इसमें 4 ही हो कंफर्म है भाई डाइकोट है, ठीक है। तो ये उसके लिए बेसिकली, तो ये 3 एग्जांपल ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ये आपको लगना चाहिए। बैक्टीरिया के बारे में बताया मैंने आपको इसमें। अब हम पढ़ेंगे आगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्लावर्स की। नाउ वी विल क्लासिफाई द फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी की पोजीशन क्या है उसके बेसिस पर हम फ्लावर क्लासिफाई करेंगे। तो उसके बेसिस पर जो ओवरी क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पर हमने फ्लावर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज हाइपोगैमस फ्लावर, सेकंड इज पेरीगैमस फ्लावर, and third is epigamous flower, ठीक है। तो 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया हमने। अब मैं एक डिफरेंट बता दूं आपको, जिससे मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हाइपोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें ओवरी की प्रेजेंट फ्लावर के अंदर कहां पर होती है कि सुपीरियर होती है सभी से। जैसे ओवरी देखो ऊपर है, उसके बाद यहां से आपके आ रहे हैं एंथरोफिलामेंट, यहाँ उसके नीचे से पेटल्स, उसके नीचे सेपल, फिर थैलेमस। तो इसमें सबसे सुपीरियर ओवरी होती है। उसके बाद दूसरे टाइप के हमारे फ्लावर है पेरीगैमस। इसमें 2 केसेस ले रखे हैं हमने, जिसमें आपकी जो ओवरी है, ओवरी हाफ इंफीरियर होती है। देखो यहाँ पे हाफ इंफीरियर है, मतलब ओवरी के हाफ से यहाँ से पेटल्स और स्टेम स्टार्ट है। यहाँ पर भी ऐसी केस है जिसमें आपकी जो ओवरी है इधर से नीचे से स्टार्ट हो रही है। और थर्ड जो आपका टाइप है एपिगैमस फ्लावर। एपिगैमस में क्या होता है, सबसे नीचे ओवरी बिल्कुल इंफीरियर, वहां सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, यहाँ पे इंफीरियर, सबसे नीचे ओवरी, सेपल्स है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम, देन ये पेटल्स। तीनों समझ आए। एग्जाम्पल बहुत मेन है इनके, तो वो देख लीजिए एक बार। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ मस्टर्ड, ठीक है, चाइना रोज, और थर्ड एग्जाम्पल है इसका ब्रिंजल। यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसके एग्जाम्पल है, पेरीगैमस वाले का एग्जाम्पल है रोज, प्लम एंड पीच। थर्ड टाइप है आपका एपिगैमस फ्लावर। एपिगैमस के आपके एग्जांपल है गवावा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेसेंट। थोड़ी मेरे पास स्पेस कम है, मैं रोक कर लेता हूँ। रे फ्लोरेसेंट, ऑप्शन फ्लावर, ओके। ये है क्लासिफिकेशन फ्लावर्स के ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी आपके इसमें जितने भी आपके वॉल्स हैं उनके बाद एक डीप स्टडी करेंगे कैलिक्स का, कोरोला का। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वॉल्स के बारे में। थैंक यू। नाउ वी विल स्टडी अबाउट 4 वॉल्स विच आर, अब जो हमने पढ़े थे सेपल्स के बारे में, पेटल्स के बारे में, जो भी हमारे मेल फीमेल पार्ट है उसके वॉल्स जो हमने पढ़े थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, उसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पहले आएगा कैलिक्स।
4 वॉल्स में से कैलिक्स किसका वॉल है? सेपल्स का। ये जो वॉल होता है ना, ये जब एक फ्लावर बड स्टेज में होता है, जब वो बड होता है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हम लिखेंगे इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बड स्टेज। 2 टाइप्स के होते हैं, गैमोसेप्टिलस एंड पॉलीसेप्टिलस। गैमोसेप्टिलस में क्या होगा? सारे सेपल्स फ्यूज्ड होंगे, सेपल्स आर फ्यूज्ड। बट जो हमारा पॉलीसेप्टिलस है, इसमें सेपल्स फ्यूज्ड नहीं होंगे, सेपल्स आर नॉट फ्यूज्ड। ठीक है, तो ये कैलिक्स है जो एक फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करती है, तो उसके वॉल को हम कैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वॉल था वो था कोरोला। कोरोला में, कोरोला क्या है? एक कलरफुल जो वॉल है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो इसकी डिफाइन है कि भाई इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे ये हमारे पैडोसेपल्स है, ऐसे ही कोरोला। गैमो, वहां सेपलस, यहाँ पेटिलस, गैमो पेटिलस, और ये पॉलीपेटिलस। गैमोपेटलस अब आपने लगा लिया अंदाजा, जब आपके जो कोरोला जब पेटल्स हैं, अगर वो सारी की सारी फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटलस। इफ पेटल्स आर फ्यूज्ड देन गैमोपेटलस। इफ पेटल्स आर नॉट फ्यूज्ड देन दे आर पॉलीपेटलस। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस साइन में, और इतना ही स्टडी करना है, इतना स्टडी नहीं करना। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हमारा तीसरा वॉल जो है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन एंड पिस्टल एंड कार्पल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, थर्ड एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये और हाँ ठीक है, ये है पिस्टल। इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे ये है हमारा फिलामेंट, और यहाँ पे बाइलोब, 2 लोब्स होते हैं, बाइलोब, ये फिलामेंट, ये एंथर। जो हमारा एंड्रोशियम होता है बाइलोब होता है, तो एक बार हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, 4 पोलन सेक्स होते हैं, जिसे हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं, और उनके अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स। लिख देंगे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिक था एंड्रोशियम का, प्लीज नोट इट डाउन। आफ्टर दैट वी विल क्लासिफाई देम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एंड्रोशियम के आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि अगर एक प्लांट में, एक फ्लावर में फ्री एंड्रोशियम हो, इफ फ्री एंड्रोशियम इज देयर, then condition is polyandrous। ठीक है, अब हमने 2 और बेसिस पे क्लासिफाई करे हैं एंड्रोशियम को, एक कोहेशन पर, एक एडहेशन पर। हम कोहेशन पढ़ते हैं। कोहेशन के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में हमने क्लासिफाई करा है इसको, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। अगर सारे जो हमारे एंड्रोशियम है वो फ्यूज हो जाए और एक ही आपका एंड्रोशियम बना ले, तो वो कंडीशन होगी मोनोडेल्फस कंडीशन होगी। लाइक चाइना रोज में एक ही आपको दिखेगा एंड्रोशियम। जब हमारे एंड्रोशियम
कोहेशन से दो एंड्रोशियम बना ले तो वो उसे कहेंगे हम डायएडल्फस कंडीशन, जैसे कि पी में होता है मेटल में। और जब एंड्रोशियम दो से ज्यादा, ठीक है, जब दो से ज्यादा एंड्रोशियम बने फॉर्म करें तो उसे हम कहेंगे दो से ज्यादा बंडल्स बनाए, जैसे यहाँ पे 1 बंडल या 2 बंडल या 2 से ज्यादा बंडल बनाए तो उसे कहेंगे पॉलीएडल्फस कंडीशन, जिसका एग्जांपल सिट्रस। ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ कोहेशन। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एडेशन क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडेशन एडिशन के बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एपी पेटलस, एपी टेपलस। एपीपेटलस में क्या होगा, जब आपका एंड्रोशियम फ्यूज कर जाएगा किसी, ये एपीपेटलस, पेटल्स क्या बताए थे मैंने, कौन सा पेटल्स है कोरोला, जब आपका एंड्रोशियम पेटल्स के साथ फ्यूज हो जाए उस कंडीशन में कहेंगे हम एपीपेटलस कंडीशन। और जब आपका जो एंड्रोशियम है वो टेपल कौन सा ग्रुप था, जहाँ पे पेटल्स और सेपल्स दोनों ही आपके फ्यूज आते हैं, तीनों फ्यूज होना, पेरियांथ वाला ग्रुप और एंड्रोशियम वाला, दोनों मिला के क्या कौन सा बनता है, एपीटेपलस कंडीशन। उसका एग्जाम्पल है आपका बिंजन और इसका एग्जाम्पल है आपका एपीटेपलस एग्जाम्पल नहीं। जब आपका जो क्या नाम है एंड्रोशियम वो स्टीराइल होगा, तो उसके पास एबिलिटी ना हो रिप्रोडक्शन के लिए, स्टीराइल स्टेमन आर कॉल्ड स्टेमेनॉइड, और कभी कभार ऐसा स्टीराइल कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हमारे जो फ्लावर्स में स्टेमेन्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल स्टेमेन्स आर देयर, अनइक्वल स्टेमेन्स किस में होते हैं, स्लेविया और मस्टर्ड, इनमें अनइक्वल स्टेमेन्स होते हैं। लास्ट जो हमारा वॉल बचा है, मेन वॉल है, ये नोट कर लीजिए, मेन है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट जो वॉल है, प्लीज नोट इट डाउन, इसके पीछे मैं रैप कर देता। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा आखिरी हमने वॉल पढ़ना है, लास्ट 5th वॉल जो है हमारा, सॉरी 4th वॉल है, गाइनोशियम। गाइनोशियम में हम पढ़ेंगे, जैसे आपको पता ही है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल, तो उसमें क्या होता है, यहां पर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल और ये प्लेसेंटा, तो डीप स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन क्लास में, प्लेसेंटा। अब हमने इसको आगे और क्लासिफाई करा, हमारी जो गाइनोशियम वाला है इसको हमने दो में क्लासिफाई करा, मोनोकार्पलरी और बायकार्पलरी। मोनोकार्पलरी कब होगी, जब मोनोकार्पलरी होगी, मोनोकार्पलरी में सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक पी। एग्जांपल है, मैं लिख भी देता हूं, सिंगल कार्पल। जबकि बायकार्पलरी में टू कार्पल्स होंगे, और जब टू कार्पल्स है तो और कंडीशन है ये, और आगे दो क्लासेस में और क्लासिफाई करें हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होगा, दो कैपिलरीज क्या हो जाएंगी, कार्पस फ्यूज हो जाएंगी, ठीक है, जैसे कि रोज और लोटस में होता है। ये आप लिख देते ना, रोज और लोटस, रोज लोटस। बट यहाँ पर क्या होगा, जो दो कार्पल्स हैं वो यहाँ फ्री कार्पल्स होंगे, लिख देते हैं फ्री कार्पल्स, ये फ्री कार्पल्स, और यहाँ फ्यूज कार्पल्स। फ्यूज फ्री कार्पल्स एपोकार्पस में, रोज और लोटस, और फ्यूज कार्पल होंगे सिनकार्पस में। जैसे एग्जांपल है टोमेटो, मस्टर्ड, ठीक है, तो उसके रोज, लोटस, टोमेटो, मस्टर्ड और ब्रिंजल, ये एग्जांपल है। तो अब आपके जो वॉल्स हैं वो हो गए हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इतना ही पढ़ना है हमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो पेटल्स की अरेंजमेंट होती है वो पढ़ेंगे, और प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्टिवेशन जो कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स होती है वो पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट है हमारा एस्टिवेशन के बाद प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फैमिलीज रह जाएंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम बायकार्पलरी में अभी हमने पढ़ा गाइनोशियम में मोनोकार्पलरी एंड बायकार्पलरी के लिए एपोकार्पस और सिनकार्पस। प्लीज नोट इट डाउन।
हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, उसे एस्टिवेशन कहते हैं। एक फ्लावर में जो पेटल्स और सेपल्स है किस तरह से अरेंज है उसे हम एस्टिवेशन कहेंगे। उसकी बेसिस पे हमने 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन की है फ्लावर्स की: वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को पेपिनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। वेलवेट वाली में क्या होगा? जो हमारे सेपल्स पेटल्स होंगे वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनकी केवल एंड्स केवल टच करेंगी। सो ओनली टच, नो ओवरलैपिंग, यहां पर ओवरलैप नहीं होगा, नो ओवरलैपिंग। जबकि ट्विस्टेड में क्या होगा कि हमारे जो पेटल्स हैं वो ऐसे अरेंज होंगे। देखो, एक वाला जो पेटल है इसके बाहर और ये वाली अंदर, इसके बाहर ये वाली अंदर, इसके बाहर ये वाली अंदर, इसके बाहर ये वाली, तो मतलब एक रेगुलर ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर रेगुलर ओवरलैपिंग है। कौन सी में? ट्विस्टेड में। ट्विस्ट वाला जो होगा ना, ट्विस्ट में रेगुलर ओवरलैपिंग, रेगुलर ओवरलैपिंग। और इम्ब्रिकेट में क्या होगा? यहां पे कुछ रेगुलर नहीं, ओवरलैपिंग तो होगी बट नो रेगुलर ओवरलैपिंग, नो रेगुलर ओवरलैपिंग। लास्ट जो हमारा वैक्सिलरी है, इसमें क्या होगी? ऐसे अरेंज होंगे जो हमारे पेटल्स हैं कि एक तो जो सबसे बड़ा पेटल होगा, ऐसे वाला पेटल होगा, उसमें स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड। साइड वालों को लिटरल, और लास्ट में जो 2 पेटल्स होंगे वो फ्यूज होंगे, हम कील कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं कैलिट्रोपिस वेलवेट का, और लिली सेकंड एग्जांपल है वेलवेट का, चाइना रोज कॉटन और लेडी फिंगर ट्विस्टेड के, केशिया दुलमोहर इम्ब्रिकेट का एंड पी बीन वैक्सिलरी के। ये सारी क्लासिफिकेशन है फ्लावर की ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिवेशन। हेलो एवरीवन, आज हम फ्लावर को आगे बढ़ाते हैं। फ्लावर का टॉपिक है, लास्ट पार्ट है प्लेसेंटेशन। तो हम इसको देखते हैं, प्लेसेंटेशन। क्या होती है प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो इस बेसिस पे हमने फ्लावर को 4 टाइप्स में क्लासिफाई करा है। उसी क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप्स में हमने क्लासिफाई करा है। सभी को हम एक ही बारे में पढ़ेंगे, 1, 2, 3 and 4। फर्स्ट टाइप इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, marginal placentation. Second type is parietal. Third type is axial. Sorry, we classify them in 5 parts: marginal, parietal, axial, basal and free central. जो हमारी मार्जिनल वाली होती है, इनके हम डायग्राम देखेंगे किस तरह से अरेंजमेंट होती है इनमें। तो लेट्स वी स्टडी अबाउट दियर अरेंजमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि अब मैं एग्जांपल लेता हूँ पी का। तो एक मतलब ऐसा कुछ होता है, ये मैं अगर पूरा बनाता हूँ तो ऐसा कुछ होता है मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। कैसे होती है ओव्यूल्स की अरेंजमेंट? देखो, जैसे कि यहाँ पर ये ओव्यूल्स अरेंज है, ऐसे होते हैं ना, कि दोनों साइड होते हैं। इस थोड़े फॉर्म में होते हैं जैसे मल्टी में। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन ऐसी होती है। नेक्स्ट इज पेराइटल। पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमारी समझ लीजिए ओवरी है, ओवरी के अंदर पेराइटल एरिया मतलब वेरी फ्री में इसकी ओव्यूल्स अरेंज होंगे। तो ऐसे हमारी ये अरेंज होती है। अंदर आपका क्या है? ओव्यूल, एंड बाहर पेराइटल में क्या है आपका? पेराइटल के अंदर यहाँ ओव्यूल अरेंज है, ओव्यूल, और एक फॉल्स सेप्टम होता है जो इनको डिवाइड करता है, फॉल्स सेप्टम। एक्सियल में क्या होगा? एक्सिलरी पार्ट में, एक्सियल जैसे कि आपका ये एक ओवरी है, उसके अंदर जैसे आपने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे चैम्बर्स में, तो यहाँ पे आपके ओव्यूल्स अटैच होंगे। ये देखो ऐसे
ओके। और बेसल में क्या होता है, वहां पे सिंपल एक ओवरी, उसके अंदर एक ओव्यूल, ऐसे सिंपल। देन आपका आ जाता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में कुछ नहीं होता, बस एक आपका ओवरी, उसके अंदर कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर फ्रीली अरेंज आया समझ। बहुत इजी है। प्लेसेंटा यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल पार्ट में 2 पार्ट्स में अरेंज होता है, इसकी डिफाइन आपको लिख लेना। और इसमें पेरिटल में क्या होता है कि ओव्यूल्स बीच में होता है, फॉल सेप्टम डिवाइड करता है। फॉल सेप्टम केवल एक सेप्टम है जो हमें दिखता नहीं है, बट हम उसको मानते हैं, जैसे कि रियल रियलिटी में नहीं है, बट हम उसको मानते हैं, उसको फॉल सेप्टम नाम दे दिया है, जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है इसको ओव्यूल को। और इसको हम कहते हैं बायलोक्यूलर, कि ये 2 पार्ट्स में है। एक्सियल वाला क्या है, मल्टी लोब, इसके अंदर वो है, जैसे टोमेटो में होता है ना, तो उसके अंदर ऐसे कट करोगे आप, सेंटर में से आप कट करोगे उसको, तो आपको दिखेगा कि भाई कहते हैं बीच में है, तो वो कौन सा एग्जांपल है, एक्सियल एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मल्टीलोक्यूलर होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बायलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर। यहाँ पर आपका सिंपल है, एक ओव्यूल, उसके अंदर एक ओव्यूल होगा। बेसल वाले में फ्री सेंट्रल में कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर सारा कुछ भी ओव्यूल होगा, और यहाँ पे आपके क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट से अटैच होगा, तो इसको फ्री सेंट्रल नाम दिए। ठीक है, और एग्जांपल्स पे आते हैं, जैसे एग्जांपल पता चल आपको बी, इसका पेरिटल के एग्जांपल्स हैं आपके आजमम एंड मस्टर्ड। अब एक्सियल एग्जांपल है आपके एक तो लेमन एंड चाइना रोज एंड लेडी फिंगर। लेडी फिंगर पर होता है, बस दिखेगा चाइना रोज, लेमन, टोमेटो बीन एंड लेडी फिंगर। अब बेसल वाले के 2 पार्ट्स हैं, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, और इससे एग्जांपल आपका डायंथस और प्रिमरोज। प्रिमरोज आपने जनरली नाम तो उसका पहली बार या शायद पहली बार सुनाओ, बट ये बहुत ही कॉमन है। प्रिमरोज हमारी थोड़ी नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसमें इसको आखा कहा जाता है, तो प्रिमरोज वो होता है। तो जनरली आपने देखा होगा, बाहर निकलते हुए आराम से उग जाता है, कहीं भी उग जाता है, ये प्रिमरोज होता है फ्री सेंट्रल के अंदर। तो इजी था, दैट्स ऑल फॉर प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रूट करेंगे डिस्कस। थैंक यू। अब हमारा फ्लावर खत्म होता है।